जय माता दी बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सिंपल इक्वेशन, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारी बुक का। सिंपल इक्वेशन अलजेब्रा जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सिंपल इक्वेशन और अलजेब्रा सेम नहीं बोल सकते मगर मिलता जुलता बोल सकते हैं। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हैं, इसलिए ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो वैल्यूज हमने वहां पे पुट की थी, एक्स की वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन में, सेम इस चैप्टर में भी वैसे ही सिचुएशंस और कंडीशंस हैं। तो सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपकी इक्वेशन भी है, वैल्यू भी है और आपको बताना है कि क्या इक्वेशन वेरी कर रही है। तो ये पहला क्वेश्चन हम बुक पे ही करेंगे। तो चलिए हम अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इक्वेशन दी गई है, वैल्यू दी गई है, बताया गया है कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, मींस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। अगर x की वैल्यू 3 है तो इट मींस x में अगर हम 3 रखेंगे, 3 + 3 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट एक में 6 है, एक 0 है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अगेन x इज 0, 0 + 3 इज 3, 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3 लेफ्ट साइड में है और 0 राइट साइड में है। इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। x इज -3 + 3। अब आप -3 + 3 इज इक्वल टू 0, -3 और +3 कट जाएगा, तो यहां भी 0 और यहां भी 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। 7, x की वैल्यू 7 है तो 7 पुट करेंगे, 7 - 7 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नहीं सेटिस्फाइड कर रही है। x को 8 लेंगे, 8 - 7 1, तो यहां पे भी 1 है, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड, यस। x 0, 5x 0 मीन्स 5 × 0 दैट इज 0 इज इक्वल टू 25, नो। 5x, x means 5, 5x means 5 × 5 that is 25 is equal to 25. Yes, equation satisfied. X is -5, 5 × -5 that is -25 is equal to 25. No, 1 is -25 and here is 25. m/3, m/3 means -6/3। जब हम उसको काटेंगे 3 1s are 3 2s are, that is -2 is equal to 2, तो ये भी no. m is 0, 0/3, 0/3 means 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो ही नहीं सकती, तो इट मीन्स no. 6/3, that means 6/3, जब हम इसको काटेंगे तो 2 is equal to 2, तो इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, yes. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज check whether the value given in the brackets is the solution to the given equation or not. It means हमें n की वैल्यू 1 दी गई है, हमें इक्वेशन में पुट करनी है। सेम हमें बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड आवर फर्स्ट पार्ट इज n + 5 is equal to 19. Here n is equal to 1. तो जहां पर n है वहां पर 1 लगाएंगे। 1 + 5 is equal to 19. That is 6 is equal to 19. 6 is equal to 19 means ये भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पार्ट सेकेंड इज 7n + 5 is equal to 19. Here n is equal to -2. n की जगह 7, सॉरी, सेकेंड इक्वेशन इज 7n + 5 is equal to 19. n is -2. 7n means 7 × -2 + 5 is equal to 19. 7 2s are 14 + 5 is equal to 19. That is -9 is equal to 19. ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज 7n + 5 is equal to 19.
Here n is equal to 2. 7n means 7 into 2 plus 5 is equal to 19. 14 plus 5, that is 19 equals to 19. Yes, it's satisfied. यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है. 4p minus 3 is equal to 13. तो p क्या है? 1. 4p means 4 into p, that is 4 ones are 4 minus 3 is equal to 13. 1 is equal to 13. तो यहाँ भी नो, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. नेक्स्ट पार्ट इज 4p minus 3 is equal to 13. Here p is equal to minus 4. तो 4p means 4 into minus 4, that is 13. 4 4s are 16 minus 3 is equal to 13. दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे. ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. चलिए नेक्स्ट पार्ट इज 4p minus 3 is equal to 13. Here p की वैल्यू 0 दी गई है. तो 4 into 0 minus 3 is 13. Anything multiply by 0 is 0. ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. Here is question number 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Solve the following equations by trial and error method. ट्रायल एंड एरर मेथड हमें पता है. उसने ट्रायल एंड एरर मेथड में बताया जाता है कि हमने ट्राई करना है. हमें भी क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें सिर्फ खुद से ट्राई करना है कि p की वैल्यू क्या आएगी. तो दोनों इक्वेशन सेम आएंगी. लेट p इज इक्वल टू 0. तो अगर हम p को 0 लेते हैं तो 5 इंटू p प्लस 2 इंटू 17. 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17. तो इट मीन्स ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. p को अगर हम 1 लेते हैं तो 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17. 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17. 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17. ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. नेक्स्ट में हम अगर p की वैल्यू 2 लेते हैं तो 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17. 5 into 2 plus 2 is equal to 17. 10 plus 2 is equal to 17. 12 is equal to 17. नेक्स्ट इज अगर हम p की वैल्यू 3 लेते हैं 5p plus 2 is equal to 17. 5p means 5 into 3 plus 2 is equal to 7. 15 plus 2 is equal to 17. 17 is equal to 17. तो यस, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड में हमारा p की वैल्यू 3 आती है. सेम पार्ट विथ b पार्ट लेते हैं हम इसका. 3m minus 14 is equal to 4. सेम अगर हम इसमें m is equal to 0 कंसिडर करेंगे तो इट मीन्स 3m is 3 into 0 minus 14 is equal to 4. 0 minus 14 is equal to 4. Minus 14 is equal to 4. नो, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा. अगेन m1 लेते हैं. अब m हम इसको 1 लेंगे तो हमारी इक्वेशन है 3m minus 14 is equal to 4. 3 into 1 minus 14 is equal to 4. 3 minus 14 is equal to 4. Minus 11 is equal to 4. तो it means this also not satisfied. Again थर्ड के लिए हम m2 ले लेंगे. 3m minus 14. ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई होती है. आपको सारी मेथड्स में, इस मेथड्स में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है. देखना है किस वैल्यू से ये इक्वल आता है. 14 में से 6 हम करेंगे तो 8 माइनस का 4. तो ये भी वैल्यू नहीं आती है. m को 3 से करिए. 3m minus 14 is 4. 3 into 3 minus 14 is equal to 4. 9 minus 14 is equal to 4. That is minus 5 is equal to 4. m 4 लेंगे. 3
m minus 14 is equal to 4. 3 into 4 minus 14 is equal to 4. 12 minus 14 is equal to 4. Minus 2 is equal to 4. Next is m is equal to 5. 3m minus 14 is 4. 3 into 5 minus 14, 4. 15 minus 14 is 4. 1 is 4. अब ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, m को 6 लेकर देखते हैं. 3m minus 14 is equal to 4. 3 into 6 minus 14 is equal to 4. 18 minus 14 is 4. 5 is 4. It means m6 इसमें आपका आंसर इक्वल ला रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनकी इक्वेशंस बनानी है. द फर्स्ट इक्वेशन आपको बनानी है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. इट मीन्स सम ऑफ नंबर्स, इन दोनों का सम दैट इज x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9. ये इक्वेशन बनेगी आपकी. 2 subtracted from y is 8. 2y से subtract हो रहा है. That is your equation. 10 times a is 70. 10 times a is 70. The number b divided by 5 gives 6. Number b divided by 5 gives 6. Next equation is 3/4 of t is 15. 3/4 of t is 15. It means 3/4 means 3/4. t is 15. 7 times m plus 7 gets you 77. 7 times m means 7m. उसमें प्लस किया जाएगा 7 तो हमें मिलेगा 77. नेक्स्ट इज योर 1/4 ऑफ अ नंबर x minus 4 gives you 4. मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर x. 1/4 ऑफ अ नंबर x, उसमें आपने माइनस करना है फोन, आपको गिवन है 4. या आप लिख सकते हो x by 4 minus 4 is equal to 4. Next is if you take away 6 from 6 times y, you get 60. You get 60. 6 if you take away from 6 times y, 6 times y, उसमें से 6 निकालेंगे तो आपको 60 मिलेगा. चलिए नेक्स्ट पार्ट इज if you add 3 to 1/3 of z, you get 30. It means 1/3 of z. 1/3 means 1/3 of z. उसमें 3 प्लस करेंगे तो 30, या आप इसको z by 3 plus 3 is equal to 30 भी लिख सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. अब हमारे पास इक्वेशन है, हमने उसको स्टेटमेंट में लिखना है. अब आप लिख सकते हैं p plus 4 is equal to 15. इसकी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं p plus 4 gives 15. Next is m minus 3 is equal to 3. आप लिख सकते हैं 7 is subtracted from m gives 3.
नेक्स्ट इज 2m माइनस 7. आप इसको लिखेंगे 7 is subtracted from 2 times m. Next is m by 5 is equal to 3. अब आप लिखेंगे, आप लिखिए m divided by 5 gives 3. Next is 3m by 6. 3m by 5 is 6. इसको लिख सकते हैं 3/5 of a number m is 6. Next part is 3p plus 4 is equal to 25. 3 times p, 3 times p plus करिया 4 gives 25. Next part 4p minus 2 is equal to 18. आप लिख सकते हैं if you take away or if you subtract 2 from 4 times p gives 18. Next is p by 2 plus 2 is equal to 8. Again, if you add 2 to half of p, you get 8. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. Irfan has 37 marbles and Parmeet has m marbles. Statement है Irfan has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. तो that is a equation and उन्होंने बोला है solve that equation also. तो solution is अगर 5m और 37, ये 7 यहाँ पर लेंगे, प्लस का 7 यहाँ माइनस में आ जाएगा जैसे हमने अलजेब्रा में किया था. 37 माइनस 7 इज 30. m इज इक्वल टू 30, 5 डिवाइड में आ जाएगा, कट सकता है. m इज इक्वल टू 6. सो परमीत हैज कितने मार्बल्स? 6 मार्बल्स. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. लक्ष्मी के फादर 49 years old हैं. वो लक्ष्मी से 4 years older हैं, 3 times लक्ष्मी की एज से. Let the Lakshmi's age जो दिया गया है y. Lakshmi's age is y years. His father is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. 3 times Lakshmi's age, उसमें प्लस करेंगे 4 gives 49. तो अगर हम, ये तो स्टेटमेंट बन गई, अब इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन इज 3y plus 4 is equal to 49. 3y is equal to 49 minus 4. 3y is equal to 45. Y is equal to 45 by 3. That is 15. So, Lakshmi's age. Y is 15 years. चलिए next part. Next is third part.
The teacher tells the class the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर ने बताया कि हमारी क्लास में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसने ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस, जिसके लोवेस्ट मार्क्स आए थे उससे ट्वाइस डबल प्लस 7. तो हाईएस्ट स्कोर इज 87. लेट द लोवेस्ट स्कोर बी L. सो लेट द लोवेस्ट स्कोर, सबसे कम स्कोर कितना है, विच इज L, जो हमें गिवन है. और इक्वेशन में बताया गया है हाईएस्ट मार्क्स, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87. दैट इज योर इक्वेशन. अब इसका सॉल्यूशन 2L प्लस 7 इज 87. L अपनी जगह पे रहेगा. 87 में माइनस कर देंगे 7 को, वो 80 हो जाएगा. L की वैल्यू निकालनी है तो 2 को डिवाइड कर देंगे. दैट इज, सो द लोवेस्ट स्कोर इज L, which is 40. चलिए लास्ट इक्वेशन है. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एज वी ऑल नो आइसोसेलेस ट्राइंगल इज whose two sides are equal, that are isosceles triangle. In an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. तो base angle, vertex angle तो twice हो गया और base angle हमें दिया गया है B. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree. वो तो हम सबको मालूम है. तो चलिए बेस एंगल क्या दिया गया है. There are two equal base angles, right? Base angle is B और आप लेट कर सकते हैं वर्टेक्स एंगल्स. वर्टेक्स एंगल्स हैं ट्वाइस, डबल है, तो बेस एंगल से ट्वाइस ले लो वर्टेक्स एंगल को. 2B, तो आपका बन जाएगा इक्वेशन B प्लस B प्लस 2B which is 180 degree. That is 2B 1B 1B which is 4B is equal to 180 degree and B is 180 degree divided by 4, जो आपको मिलेगा 45 degree. B is equal to 45 degree. The base angle is, बेस एंगल आपका निकल गया. द बेस एंगल्स आर 45 डिग्री एंड वर्टेक्स एंगल जो ट्वाइस है, वर्टेक्स एंगल ट्वाइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री इज 90 डिग्री. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इक्वेशन. इसी के साथ 4.1 कंप्लीट होती है. 4.2 देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा नए व्यूअर्स को. तो नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ. जय माता दी. हैव अ गुड डे.